हेलो एंड वेलकम व्यूअर्स, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम क्रशर में। साथियों, आज हम बात करेंगे यूपीपीएससी द्वारा विज्ञापित गवर्नमेंट डिग्री कॉलेजेस के असिस्टेंट प्रोफेसर पद के लिए होने वाली लिखित परीक्षा के जनरल स्टडीज़ सिलेबस के बारे में, जो आपके सामने है इस वक्त। जनरल स्टडीज़ सिलेबस साथियों 30 नंबर का पूछा जाता है। इसमें आपसे 30 सवाल पूछे जाएंगे, जिसका सिलेबस आपके सामने है इस समय स्क्रीन पर। और ये सब्जेक्ट कोई भी हो आपका, ये आपका एक कॉमन एरिया रहता है। पेपर के शुरुआत में 30 प्रश्न आपको जनरल स्टडीज़ से करने होते हैं। इसमें आप देख सकते हैं कि जनरल साइंस से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, करंट अफेयर्स और हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमी, ज्योग्राफी, मेंटल एबिलिटी, थोड़ा सा यहाँ पे स्टेटिस्टिकल डाटा एनालिसिस भी लिखा हुआ है, ये चीज़ आप ध्यान दें। और साथियों, इन सभी में आपको जो भी स्टडी करनी है, नीचे उसके बारे में कह रहा है कि ये जो स्टडी होगी वो स्पेशल रेफरेंस टू यूपी यानी कि जब आप इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हो तो आपको यूपी के बारे में विशेष ज्ञान अपेक्षित है। इसी तरीके से यूपी का जो ज्योग्राफी है अपना, और यूपी के हिस्ट्री के बारे में विशेष ध्यान देना है, ऐसा आयोग आपसे कह रहा है। आज हम लोग बात करेंगे पिछले जो परीक्षा कराई गई थी, पिछली यूपीपीएससी द्वारा गवर्नमेंट डिग्री कॉलेजेस के असिस्टेंट प्रोफेसर पद के लिए, उस पेपर में जो क्वेश्चन पेपर आया था, उसमें जो जनरल स्टडीज़ से संबंधित जो भी प्रश्न पूछे गए थे, आज हम लोग देखेंगे सेक्शन वाइज क्या उसमें रहा। मतलब आप ये आपके सामने 6 डिफरेंट सेक्शंस लिखे हुए हैं, किस सेक्शन से कितने प्रश्न पूछे गए थे 30 प्रश्नों में से। तो साथियों, इस पेपर में आपको जो सिर्फ 30 प्रश्न जीएस से संबंधित हैं, इसमें सेक्शन वाइज कितना पूछा गया ये देखते हैं हम। तो ये जो पेपर आपने अभी देखा, ये यूपीपीएससी के द्वारा 3 नवंबर 2019 को हुआ था। ठीक है, 3 नवंबर 2019 को आखिरी बार यूपीपीएससी ने गवर्नमेंट डिग्री कॉलेजेस के असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए जो पेपर लिया था वो 3 नवंबर 2019 को हुआ था, जो भी आपने पेपर देखा। चलिए देखते हैं कि इसमें सेक्शन वाइज किस एरिया से कितने प्रश्न पूछे गए थे। नेक्स्ट वीडियो में, जिसका लिंक यहाँ पे आपको दिया गया है इस वीडियो में, उसमें हम लोग डिटेल्ड सॉल्यूशन भी देखेंगे पेपर का। ठीक है, फुल सॉल्यूशन आपको देखने को मिलेगा इस पेपर का। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया जा रहा है, उसे ज़रूर देखें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि इस पेपर से सेक्शन वाइज कितने क्वेश्चन पूछे गए हैं। और सेक्शन वाइज क्वेश्चन की बात करें तो साथियों, लास्ट आप देख सकते हैं सिलेबस में एक लिखा हुआ है स्टेटिस्टिकल एनालिसिस। तो एक क्वेश्चन स्टेटिस्टिक्स से पूछा गया है, सिर्फ एक क्वेश्चन। और मेंटल एबिलिटी में आपसे एक क्वेश्चन पूछा गया है, केवल एक क्वेश्चन, जो सिंपली मैथ का है, एवरेज पे पूछा गया है। एवरेज यानी कि औसत पे आधारित प्रश्न है वो। और उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, इसी तरीके से सिंपल रीजनिंग पे एक क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। रीजनिंग पे एक क्वेश्चन पूछा गया है, जिसमें रीजनिंग क्या है वो समझिए कि आपको नंबर, सिंपल मैथमेटिक्स का यूज़ करते हुए मिसिंग नंबर बताना था। और नेक्स्ट आपका साइंस पे ज़रूर फोकस करें। साइंस से टोटल पूछे गए हैं 5 क्वेश्चंस। ठीक है, इन 5 क्वेश्चन में साथियों ध्यान दें कि एक क्वेश्चन फिजिक्स का है जो थोड़ा टफ था। हम लोग डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम क्रशर के साथ जुड़े रहें। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक तो ज़रूर से सब्सक्राइब कर लें, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें साथियों, क्योंकि इसमें आपको जो भी इन्फॉर्मेशन दी जाती है वो ऑथेंटिक है और टोटली करेक्ट इन्फॉर्मेशन आपको दी जाती है। किसी भी सब्जेक्ट से जुड़ी बात हो, आप उसमें किसी भी तरह की कमी नहीं पाएंगे। और हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं यूपीपीएससी जीडीसी का सेक्शन वाइज कितना क्वेश्चन पूछा गया था लास्ट टाइम। तो फिजिक्स का एक क्वेश्चन था उसमें, और बायोलॉजी के ज़्यादा थे, बायोलॉजी के 3 से 4 क्वेश्चन थे इसमें। और इसके बाद नेक्स्ट सेक्शन की बात करें तो नेक्स्ट पूछा गया है आपसे ज्योग्राफी। साथियों, आप देख सकते हैं कि ज्योग्राफी में इस पेपर में टोटल 3 क्वेश्चन थे, जिसमें एक वर्ल्ड ज्योग्राफी से भी पूछा गया है। हिस्ट्री का क्वेश्चन इसमें रहा, टोटल 2 ही क्वेश्चन रहे हिस्ट्री में। ठीक है,
और एक क्वेश्चन, सिर्फ और सिर्फ एक क्वेश्चन पूछा गया इकोनॉमिक्स से। ओके, तो इकोनॉमिक्स से एक ही क्वेश्चन पूछा गया था। इसके बाद पॉलिटी से पूछा गया टोटल साथियों 3 क्वेश्चन, पॉलिटी से 3 क्वेश्चन पूछा गया। इसके बाद स्टैटिक जीएस, यानी कि जैसे कोई इंस्टीट्यूट कहाँ पे है इंडिया में, इस टाइप का स्टैटिक क्वेश्चन आपसे वो पूछा गया 2 स्टैटिक जीएस। क्या था वो स्टैटिक जीएस और जो भी है वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखने जा रहे हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दिया गया है। इसके बाद साथियों ध्यान दें, इस पेपर में सबसे ज़्यादा प्रश्न पूछे गए थे करेंट अफेयर से। जी हाँ, एट दैट टाइम जो करंट की घटनाएं थी उससे रिलेटेड करंट के टोटल 11 क्वेश्चन पूछे गए थे 30 में से। जी हाँ, लेकिन साथियों ज़रूरी नहीं कि इस बार भी ज़्यादा ही आए, तो ऐसा नहीं है। आपको सभी पोर्शंस कंप्लीट रखने हैं और आपको बारी बारी से सभी पोर्शंस जो सिलेबस में, आइए देखते हैं सिलेबस में कौन कौन से पोर्शंस हैं, उसको देखते हैं एक बार फिर से। कि जनरल साइंस से जैसे अभी आपने देखा 5 क्वेश्चन, इसके बाद करंट अफेयर्स से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन थे 11 क्वेश्चन, हिस्ट्री ऑफ इंडिया और इसमें जो ध्यान दें नेशनल मूवमेंट इंक्लूडेड है, हिस्ट्री से 2 क्वेश्चन, इंडियन पॉलिटी से 3 क्वेश्चन है सॉरी, और एक क्वेश्चन आपका इकोनॉमिक्स से। तो टोटल यहाँ से इस पोर्शन से 4 क्वेश्चन हो गए, और ज्योग्राफी इंडिया एंड वर्ल्ड मिला के टोटल 3 क्वेश्चन हैं, और मेंटल एबिलिटी एंड स्टैटिस्टिकल डाटा एनालिसिस ये आपका टोटल 3 क्वेश्चन बैठ रहे हैं, क्योंकि इसी में सिंपल मैथ्स भी पूछी गई है और एक क्वेश्चन स्टैटिस्टिक्स से है, और इसके अलावा स्टैटिक जीएस से भी क्वेश्चन है, वो आपके 2 क्वेश्चन स्टैटिक जीएस, जैसे कि किसी इंस्टीट्यूट के बारे में या फिर किसी और ऐसी चीज़ें जो टाइम के साथ चेंज नहीं होती है ना, वो हिस्ट्री में है ना ज्योग्राफी में है, स्टैटिक जीएस उसको कहा जाता है साथियों। तो इस जो पेपर की हम बात कर रहे थे, ये पेपर हुआ था 3 नवंबर 2019 को, आखिरी पेपर जो असिस्टेंट प्रोफेसर पद के लिए यूपीपीएससी द्वारा कराया गया गवर्नमेंट डिग्री कॉलेजेस में नियुक्ति के लिए। साथियों जैसा कि आपने फॉर्म भरा ही होगा असिस्टेंट प्रोफेसर का, तभी आप इस वीडियो को देख रहे होंगे इतनी दिलचस्पी से। हम उस पेपर को पूरा सॉल्व करने जा रहे हैं, और उसमें आप देख पाएंगे कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे गए, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। अगर आपने अभी तक इस यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम क्रशर को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब कर लें, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। थैंक यू एवरीवन।